नमस्कार दोस्तों, आर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे स्लैब कास्टिंग के बारे में कि स्लैब कास्टिंग के समय में ऐसी कौन सी जानकारियाँ होती हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। M20 ग्रेड क्या होता है, इसको किस प्रकार से डाला जाता है, इसमें रेत कितनी डलती है, सीमेंट कितनी डलती है और कितनी गिट्टी का हम इसमें यूज़ करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारे घर की छत होती है वही हमारे घर की जान भी होती है। यदि हमारी छत सही से नहीं डली तो पूरे जीवन हमको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कभी लीकेज की समस्या, कभी सीपेज की समस्या, कभी छत में से टपकती टप टप बूंदें। तो यदि इन परेशानियों से आपको बचना है तो आपको क्या करना है, जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं इसको ध्यान में रखना है। और जब भी आपकी छत डले या मकान बने तो इन जानकारियों का फ़ायदा उठाना है ताकि आपकी छत ख़राब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बने और आपका मकान सालों साल लंबे समय के लिए चले। क्योंकि दोस्तों एक मकान व्यक्ति एक जीवन में एक बार ही बनाता है। जानकारी को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझें और जब भी कभी आपके मकान का निर्माण होए तो उसमें इसका ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों, जो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं स्लैब कास्टिंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब छत डलती है तो छत का जो ग्रेड होता है, जो छत में हम ग्रेड यूज़ करते हैं वो हम हमारे M20 का ग्रेड यूज़ करते हैं। तो जो M20 का ग्रेड होता है वो हमारा बिल्कुल M20 में ही बनना चाहिए। कई जगहों पे लोग क्या करते हैं, इसकी ग्रेडिंग ख़राब कर देते हैं, M15 के ग्रेड में भी छतें डाल देते हैं कि जो कि बहुत ही ख़राब होती है। आगे जाके ऐसी छतों में क्या होता है, लीकेज और सीपेज की समस्या का हमको सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि M20 का ग्रेड क्या होता है। तो जो M20 का ग्रेड होता है दोस्तों, उसको 1, 1.5, 3 का ग्रेड कहा जाता है। जो M20 का ग्रेड होता है दोस्तों, उसमें हम 1 तगारी सीमेंट का यूज़ करते हैं, 1.5 तगारी रेत का यूज़ करते हैं और 3 तगारी गिट्टी का यूज़ करते हैं। तो इन तीनों के ग्रेड को मिलाकर ही हमारा क्या होता है, M20 का ग्रेड तैयार होता है। यदि हम इसको बोरी के माध्यम से देखें तो इसमें 1 बोरी सीमेंट, 5.5 तगारी रेत और 9 तगारी गिट्टी का ये मिक्सचर तैयार होता है, जो कि क्या होता है हमारी छत के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जब भी आप स्लैब की कास्टिंग कराएं तो M20 के ग्रेड की ही कास्टिंग कराएं। तो दोस्तों, जो भी आपका ठेकेदार हो, जो भी आपकी छत डलवा रहा हो या आप खुद ही अपनी छत क्यों ना डलवा रहे हो, तो M20 के ग्रेड का विशेष ध्यान रखें कि हमको छत हमेशा M20 के ग्रेड में ही डालनी है। यदि आप M20 के ग्रेड में छत को नहीं डालेंगे, यदि ग्रेड को ख़राब करते हैं, ख़राब करने से मेरा मतलब है कि इसमें आप रेत और सीमेंट गिट्टी को ज़्यादा मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी छत का ग्रेड कमज़ोर हो जाता है और लीकेज एवं सीपेज की समस्या बढ़ सकती है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपको आपके ग्रेड का ध्यान रखना है कि M20 के ग्रेड से ही आपको छत डालनी है। दूसरी बात मैं स्लैब कास्टिंग में आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी छत की कास्टिंग होती है तो कास्टिंग के समय पे जब हमारी गिट्टी डल जाती है तो जो हमारे ये बीम होते हैं ये हमारी छत से कम 1 से 1.5 फीट जो भी हमारी बीमों की डेप्थ है उस हिसाब से इनकी बनावट रहती है। तो इसमें क्या होता है कि वाइब्रेटर को अच्छे से चलाया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे वाइब्रेटर मशीन रखी हुई है और यहाँ पे सारे के सारे बीम भरा गए। तो बीमों में वाइब्रेटर को यहाँ पे अच्छी तरह से चलाया गया है। जिसके बाद यहाँ पे अब स्लैब डलना स्टार्ट हुई है तो स्लैब में भी वाइब्रेटर को अच्छे से चलाया जाएगा। वाइब्रेटर अच्छे से चलाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको अभी जो गिट्टी दिख रही है वो ऐसे ही फैली दिख रही है। यदि इस गिट्टी को हम वाइब्रेट करके अच्छे से अंदर नहीं बिठाएंगे तो होगा क्या, जो हमारे बीम है या हमारी स्लैब है इसमें हनीकॉम्ब रह जाएगी। दोस्तों, हनीकॉम्ब क्या होती है कि जब तक ये गिट्टी को वाइब्रेट करके सेट ना करा जाए, इसके बीच में अंदर से एयर बबल्स रह जाते हैं। तो यदि हमारी कंक्रीट में एयर बबल्स रह जाएंगे तो उसके वजह से होगा क्या, हमारी छत को वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती है जो हमारी छत को मिलना चाहिए थी। तो यदि आप M20 ग्रेड का रेशो भी अपने मकान में डलवा रहे हैं, यदि उसमें वाइब्रेटर नहीं चलवाएंगे तो फिर भी आपकी छत कमज़ोर हो जाएगी। उसमें कहीं से भी सीपेज आ सकती है या पानी टपकने की समस्या शुरू हो सकती है। तो आपको दूसरी बात का ध्यान यह रखना है कि आपकी छत में आपको वाइब्रेटर ज़रूर चलाना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी वाइब्रेटर मशीन होती है और इस मशीन के द्वारा किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कंक्रीट को वाइब्रेट करके अच्छे से बिठाया जा रहा है। तो इस मशीन का छत में आपको हमेशा यूज़ करना है जब भी आप आपके स्लैब की कास्टिंग करवाएं। आपको सामने दिख रहा होगा कि जैसी वाइब्रेटर मशीन हमारी कंक्रीट के संपर्क में आ रही है, कंक्रीट कैसे वाइब्रेट होके चारों तरफ फैलती जा रही है। तो इस वजह से होता है क्या है कि अंदर से कंक्रीट के सारे एयर बबल्स निकल जाते हैं और कंक्रीट अपनी असली स्ट्रेंथ को ले पाती है।
जिससे कि जो आपकी छत है एक्स्ट्रा सॉलिड बनती है। तो हमेशा छत में आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको हमेशा वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसके बाद जो तीसरी और सबसे अहम बात है हमारी ये है कि जो आपके छत का ढाल होना चाहिए बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। या तो आप आपके छत में जो ढाल दे रहे हो, ये जो आप नीचे शटरिंग देखेंगे, शटरिंग में ही दे दीजिए आपके जुड़ाई के टाइम पे। जो आपको ढाल देना है 3 इंची 4 इंची जो भी ढाल आपके छत को चाहिए वो आप शटरिंग में दे सकते हैं जुड़ाई में करके। इसके अलावा यदि आपने जुड़ाई को बिल्कुल लेवल से करा है, शटरिंग को ढाल में नहीं लगाया, तो फिर आपको छत में से ढाल बनाना होगा। और वो ढाल बिल्कुल परफेक्ट मिस्त्री ही बना सकता है। तो जब भी आपकी छत डले, किसी स्किल मिस्त्री से ही आप छत के ऊपर काम करवाएं, जिसके वजह से होगा क्या आपकी छत पे कहीं पे भी पानी नहीं रुकेगा। जो भी आपका छत है, छत पे से आपका पानी सीधा का सीधा बिल्कुल आगे की तरफ फ्लो होगा। क्योंकि जो हुनरमंद और तजुर्बेकार मिस्त्री होते हैं उनको पता रहता है कि छत पे हम जब रंदा फेर रहे हैं, छत का लेवल कर रहे हैं, तो छत पे कहाँ कहाँ पानी रुकने की संभावना है। तो उसी टाइम तुरंत वहाँ पे गिट्टी डाल के उस चीज़ को लेवल कर देते हैं। तो जब भी आप छत डलवाएं तो छत का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। छत में या तो कास्टिंग के पहले जुड़ाई में ढाल दे दें, शटरिंग में ढाल दे दें। अगर आपने शटरिंग और जुड़ाई में ढाल नहीं दिया है तो फिर छत की जो स्लैब कास्टिंग होती है तो फिर आपको गिट्टी में ढाल देना पड़ेगा। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।